हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। देखिए, अपार आईडी जो है वो आपका ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री है। यानी कि आपका एक अकाउंट है, आपके पास डिजिटली अकाउंट है जिसमें आपके जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं, आपकी मार्कशीट्स हैं, आपके जो डिप्लोमास हैं, या फिर आप कोई स्किल का सर्टिफिकेट लेंगे, या फिर आप कोई और भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हायर एजुकेशन लेंगे, ठीक है ना, बीटेक एमटेक पीएचडी ये सब जो भी करते हैं आप, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जो हैं वो इस आईडी कार्ड में जो है वो स्टोर रहेंगे। और इस अपार आईडी को आप कहीं भी अगर बताएंगे आप किसी भी नियोक्ता के पास, यानी कि जो जॉब दे रहा है आपको, या कहीं भी आप एडमिशन लेने जा रहे हैं और वो आपसे पुराना रिकॉर्ड मांगते हैं, तो आपको अब अपनी मार्कशीट वगैरह ये सब ले जाने की ज़रूरत नहीं रहती है। नहीं तो ओरिजिनल ले जाने में काफ़ी खतरा रहता है, कहीं खो हो जाए, कहीं कुछ हो जाए, कहीं आप ही से मिसप्लेस हो जाए, कहीं फ़ोटोकॉपी करानी पड़ रही है, आपने निकाल निकाल के दिए एक एक करके, मान लिया वहीं फ़ोटोकॉपी में लगा रह गया, मशीन में लगा रह जाता है कभी कभी। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है वो अपार आईडी की शुरुआत करी है। हर एक को इसे बनाना ही बनाना है और इसके बनाने के कई सारे तरीके हैं। सबसे आसान तरीका, जो सबसे टू द पॉइंट आप देखते जाएंगे, आप समझते जाएंगे, वो तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैंने इसके लिए अपनी ही अपार आईडी बनाने की कोशिश करी है और ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री अपार है। नेम विवेक सिंह राठौर है, ठीक है ना, जेंडर मेल है। और ये मैंने क्यूआर कोड और ये अपार आईडी की वैल्यू ये हटा दी है, आप फ़ोटो से पहचान सकते हैं कि, और ये डिजिटली साइंड है, ठीक है ना। अब मैंने इसको जो है वो कल ही बना करके देखा था, 9 मार्च 2025 को, तो इसलिए लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर। द डिजिटली साउंड डॉक्यूमेंट इज़ लीगली वैलिड एज़ पर आईटी एक्ट, इतना इतना। तो ये पूरी तरह से वैलिड है, कोई भी इसको नकार नहीं सकता है, ठीक है ना। और टू वेरीफाई दिस सर्टिफिकेट, ये सही है या नहीं, अगर किसी को देखना है तो डाउनलोड डिजिलॉकर एंड्रॉयड एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले एंड स्कैन द क्यूआर कोड ऑन द सर्टिफिकेट। तो वहाँ से जो मिले उसके ऊपर जो है वो जो क्यूआर कोड है, इसको आप जब स्कैन करेंगे तो आप पूरी इन्फॉर्मेशन इसके थ्रू पा सकते हैं। तो हम इस वीडियो में अब देखेंगे कि इसको किस प्रकार बनाना है। आप ध्यान से इसको देखते जाइए। अगर आप किसी दूसरे मोबाइल पे इसको चला लें और अपने मोबाइल से फिर उसके बाद इस वीडियो को चला लें और अपने मोबाइल से फिर आप ये प्रोसेस करते जाएं एक एक करके, तो आपको बिल्कुल समझ में आता चला जाएगा। कोई भी स्टेप मिस नहीं किया है, तो इसलिए ध्यान से इस पूरे को वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। हालांकि ये काम आप क्रोम पे भी जाके कर सकते हैं, लेकिन आप ऐप इंस्टॉल कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये ऐप है डिजी लॉकर, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे, जो भी परमिशन मांगेगा जब वो दे देंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऐप है, तो इसलिए आप इसमें कोई ऐसा हेजिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा डेटा लीक हो जाएगा या कुछ इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है ना। तो आपको इसे जो है वो इंस्टॉल कर लेना है, और जब ओपन करेंगे तो आपके पास ये स्क्रीन आ गई है आपके पास। इसमें लिखा है डॉक्यूमेंट वॉलेट टू एम्पावर सिटीजन्स, और इस तरह से करके आधार कार्ड, पैन कार्ड, डॉक्यूमेंट्स यू माइट नीड, अभी आया नहीं है इसमें, ठीक है, डिजी लॉकर में। ये चाहिए आपको, ये सब लाने पड़ेंगे, ठीक है ना। और गेट स्टार्टेड का बटन यहाँ पे दिख रहा है, तो गेट स्टार्टेड के बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो ये दो ऑप्शन आएंगे। या तो साइन इन करिए, यानी कि आपने पहले से अकाउंट बना रखा है तो साइन इन पे क्लिक करेंगे। अदरवाइज़ आप जो है वो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। तो मैंने चूँकि नहीं बनाया है अपना कोई भी अकाउंट डिजी लॉकर पे, अगर बनाया होता तो फिर मेरे को पिन मालूम होती उसकी, है ना। तो अगर आपने बनाया नहीं है तो आप इसमें क्रिएट अकाउंट वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, और इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो देखिए आपका यहाँ पर जो है वो इसमें आ जाएगा साइन इन टू योर अकाउंट। अब इसमें ऑप्शंस क्या क्या हैं देखिए, मोबाइल है, यूज़र नेम है, आधार है, आप किसी से भी इसमें अंदर एंट्री ले सकते हैं। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, ये तीसरा ऑप्शन आधार वाले से एंटर करता हूँ, ठीक ठीक है ना। तो इसलिए आधार के बेस पे जब करेंगे आप एंट्री, तो उससे जो है वो आपका लिंकअप सारा हो जाएगा आपस में। आधार नंबर इसमें आपको देना पड़ेगा, तो आधार नंबर इसमें लिखेंगे, एंटर योर आधार नंबर लिखा हुआ भी है, और जब लिख लेंगे तो नेक्स्ट का बटन दबाना होगा। तो वो देखिए हमने क्या किया है कि यहाँ पर अपना आधार नंबर मैंने अपना डाल दिया है, और नेक्स्ट का बटन अब देखिए हल्का ग्रीन था, अब ये गहरा ग्रीन हो गया है, इसका मतलब इनेबल हो गया है, ठीक है ना। आप जो है इसको डाल देंगे। अब इसके बाद जैसे ही आप सबमिट का बटन दबाएंगे, आपके पास ऑप्शन स्क्रीन आ जाएगी वेरीफाई आधार, मतलब जो आपने आधार नंबर डाला है वो सही है या नहीं, इसका वेरिफिकेशन करने के लिए आपके पास आपके मोबाइल में एक ओटीपी आएगा, और ये ओटीपी जो है वो आपका जो है वो उसी नंबर पे आएगा जो आधार नंबर से लिंक्ड है। तो आप अब मैंने ये मोबाइल नंबर छुपाया नहीं है, क्योंकि ये आप जानते ही हैं मेरा कोई ऐसी बस अब छुपी हुई चीज़ नहीं रह गई है।
तो इसलिए OTP जो है वो इस पे और यहाँ पे चेक बॉक्स जो है वो लगा होगा। और अभी सबमिट का बटन देखिए जो है वो अभी इनेबल नहीं है, हल्का ग्रीन है ना, क्योंकि अभी हमने OTP डाला नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट स्क्रीन में हमने ये OTP यहाँ पे जो है वो डाल दिया। जो भी OTP आएगा वो आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना। और चेक बॉक्स अगर नहीं है तो टिक कर लीजिएगा। और देखिए अब सबमिट का बटन गहरा ग्रीन हो गया है। तो अब आप इसमें जो है वो जब आप इसको सबमिट कर देंगे तो ये आपसे कहेगा कि अकाउंट को हैंडल करने के लिए एक वेरीफाई सिक्योरिटी पिन डालनी पड़ेगी। मतलब आपको एक पिन बनानी पड़ेगी 6 डिजिट की, जिससे कि बाद में आप इसको खोल पाएँ। ये आपका एक्स्ट्रा सिक्योरिटी का लेवल है एक तरह से, ठीक है ना। तो 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन यहाँ पे आपको बनानी होगी। आप कुछ भी बना लीजिए, 2436 या जो भी है, 6 डिजिट की होनी चाहिए। तो ये हमने मान लिया सपोज़ यहाँ बना ली 6 डिजिट की। और फिर उसके बाद जो है सबमिट का बटन जो नीचे बना है उसको हम प्रेस कर देंगे। अब देखिए आधार से ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आ जाएगी आपकी, और डिजी लॉकर में आपकी देखिए यहाँ पर फ़ोटो आने लगेगी, ठीक है ना। इसका मतलब आपका डिजी लॉकर जो है बन गया। अब ये पूछेगा आपको नोटिफिकेशन भेजना है नहीं भेजना क्या है, तो वो अलाउ कर दीजिएगा। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ज़रूरी चीज़ें होती हैं। इनके भी नोटिफिकेशन आप नहीं लेंगे तो फिर किसके लेंगे। तो ये आपका वेलकम विवेक सिंह राठौर हो गया है, ठीक है ना। डिजी लॉकर इश्यूड डॉक्यूमेंट्स आर एट पर विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एज पर IT एक्ट। ये लिखा हुआ है कि मतलब IT एक्ट के हिसाब से इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट आप शो करेंगे किसी को, वो आपके जो हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स माने जाएंगे। अब इसमें क्या है कि यहाँ पर आप देखिए, अगर मैंने आधार जो है वो भी सर्च करके दिखाया कि जैसे आधार क्लिक करेंगे तो आधार नंबर हमारा ये आ जाएगा, आपकी इन्फॉर्मेशन जो है आ जाएगी, एड्रेस आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे नीचे की तरफ देखेंगे आप, सर्च का बटन एक दिखेगा, ठीक है ना। ये सर्च का बटन दिख रहा है और एक उमंग का बटन दिख रहा है। उमंग भी ऐप है एक, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, इन्हीं सब डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम करने के लिए है। इसका भी जिक्र करूँगा मैं आगे, लेकिन अभी पहले आप यहाँ पर देखिए, आप सर्च बटन पे आ जाएंगे। और सर्च बटन पे आकर के आप जो है वो ऊपर टाइप करेंगे अपार, APAAR। मतलब मुझे कई सारी ID ला सकता हूँ मैं इसके अंदर, लेकिन मुझे अपार ID चाहिए, ये मतलब है इसके करने का। तो जैसे ही अपार आप टाइप करेंगे, आपके नीचे अपार ID दिल्ली ऐसे करके लिख के आ जाएगा, और आपको इसे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में पहुंच जाएंगे। देखिए, कब आप एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स की साइट पे जाके भी बना सकते थे, लेकिन बात वही है कि जब आप एकेडमिक ABC इसको कहते हैं, जब ABC की साइट पे जाएंगे, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स पे जाके अपार ID बनाने लगेंगे, तो भी वो पहले डायरेक्ट आपकी अपार ID नहीं बनाएगा, वो आपको डिजी लॉकर पे भेजेगा, ठीक है ना। तो इसलिए हमने क्या किया है कि डिजी लॉकर की ऐप को खोल के और वहीं पे सारे काम हम कर रहे हैं, ताकि वहीं से ABC में पहुंच जाएंगे अपार ID। ये सब आपस में लिंकअप हैं, ठीक है ना। ABC की साइट हो गई, डिजी लॉकर ऐप हो गया। डिजी लॉकर चाहे आप साइट पे खोल लें, और फिर चाहे आप जो है वो अपार उमंग ऐप खोल लें, वो सब आपस में इंटरलिंक्ड हैं। तो इसलिए कोई ऐसा नहीं है कि जो मैं तरीका बता रहा हूँ वही सही है और बाकी सब तरीके गलत हैं। सब तरीके सही हैं, ठीक है। तो इसमें जो है वो देखिए, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में आ जाएंगे आपके। अब अपार ID का इन्फॉर्मेशन आ गया है। इसमें आपका नाम आधार से सीधे उठा लिया है इसने, ठीक है ना। डेट ऑफ बर्थ उठा ली है, जेंडर उठा ली है। और अब यहाँ पर अब ध्यान से देखिए, जो आपके लिए मेन चीज़ है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको देखिए आइडेंटिटी वैल्यू दिखाई दे रही है, आइडेंटिटी टाइप दिखा रखा है, और एडमिशन ईयर दिखा रखा है। और इसके नीचे अगर हम देखेंगे तो क्या बात ये दिखा रखा है, सेलेक्ट IM ए स्टूडेंट एट। इसमें आपका यहाँ पर देखिए ये ड्रॉप डाउन एक मेन्यू बना हुआ है, ये वाला। तो इससे सेलेक्ट करके आपको आपके बोर्ड का, जहाँ पे आप पढ़ते हैं, उसका नाम आएगा। अब इनके वैल्यू मतलब को समझ लीजिए क्या है। जैसे मान लीजिए सपोज़ करिए कोई UP बोर्ड का बच्चा है, वो इसको भर रहा है, तो स्टूडेंट ऑफ UP बोर्ड इसमें आ जाएगा, या कोई कॉलेज का नाम, या यूनिवर्सिटी, डिग्री कॉलेज, बहुत सारे दिए हैं, लेकिन बहुत सारे नहीं भी दिए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। एडमिशन ईयर, आपने उसमें 10th में कब एडमिशन किस सन में लिया था, ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे। आपका आइडेंटिटी टाइप, मतलब क्या एनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर या कुछ भी मालूम है आपको। और आइडेंटिटी वैल्यू, रोल नंबर था क्या, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे 16270XX। तो ये कहने का मतलब ये है कि इसमें आइडेंटिटी वैल्यू में, जैसे मान लिया किसी ने एनरोलमेंट नंबर सेलेक्ट किया यहाँ पे, तो वो एनरोलमेंट नंबर में कईयों में लिखा रहता है, E227 और ऐसे करके। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। मैं आपको नीचे दिखा भी देता हूँ कौन कौन से ऑप्शन इसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है। ये आपका जो है अगर आप देखेंगे, अच्छा वो नहीं दिखाया है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आप अगर देखें यहाँ पे,
तो हमने जो है वो क्या किया है, क्योंकि मैं जो है कहीं पे इस टाइम पढ़ तो रहा नहीं हूँ, ठीक है। और ये बात जो बता रहा हूँ मैं, ये आप कहीं भी अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आप जो है वो इसमें देखिए नीचे मैंने क्या किया है, यहाँ पे जो आपका आइडेंटिटी टाइप है उसे मैंने नन सेलेक्ट कर लिया है। मैंने रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर कुछ नहीं डाला, क्योंकि मैं पढ़ करके पास हो चुका हूँ, निकल चुका हूँ, तो जॉब कर रहा हूँ। तो मैंने अगर यहाँ पे नन कर दिया आइडेंटिटी टाइप में, फिर ये आपसे ना तो कुछ पूछेगा, ना तो ये आपसे सेलेक्ट IMA स्टूडेंट एट ये पूछेगा, ना ही आपसे जो है वो, ना ये एडमिशन ईयर पूछेगा, ना ही जो है आपसे आइडेंटिटी टाइप, यानी कि आइडेंटिटी टाइप में मैंने नन सेलेक्ट किया है, ठीक है ना। इसी की जगह एनरोलमेंट नंबर की जगह नन सेलेक्ट किया, ये ड्रॉप डाउन है इससे, इस हेल्प से। और ना ही फिर आपसे ये आइडेंटिटी वैल्यू मांगेगा, क्योंकि जब आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं इस टाइम पे, तो फिर आप इनरोलमेंट नंबर और ये सब कहाँ से दे देंगे। तो इसलिए अब यहाँ पर आप ध्यान से समझ लीजिए कि जो जिस उसका बच्चा है, मान लिया सपोज़ करिए आप स्टूडेंट हैं, मान लिया अब मैं BTUP की बात करूँ, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, आप यहाँ पे सर्च करोगे तो ये अभी आपका नहीं आ रहा है, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है ना। हो सकता है ये कुछ दिन में अपडेट भी कर दिया जाए, लेकिन अब अगर बनाने के लिए आपसे कहा जा रहा है, तो आप यहाँ पे या तो नन सेलेक्ट करके कर लीजिए, या कई कई जिन लोग ये बताते हैं कि आप जो हैं वो यहाँ पे जो है वो 10th का करके सेलेक्ट कर सकते हैं कि 10th में आपने कब एडमिशन लिया था, और या फिर आप नन करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। वो आधार से लिंक होगा, तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, एकेडमिक रिकॉर्ड्स अपने आप फेच कर लिए जाएंगे, अपने आप ही इसके अंदर आ जाएंगे। तो आप जैसा भी तरीका आपके कॉलेज में बताया जाए कि आप ये पूछेंगे उनसे, अगर आ रहा है वेल एंड गुड कि हमारा बोर्ड आ रहा है, तो हम उसके अंदर बना सकते हैं अपार ID। नहीं तो फिर आपसे कॉलेज से जब कहा जाएगा कि हाँ भाई बनाओ, और आप ये प्रॉब्लम उनके सामने रखेंगे, ठीक है ना। ऑप्शंस भी बता दीजिएगा कि भाई यूट्यूब पे कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं, कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं नन से भी बन जाएगा या इससे, तो वो तो उस केस में अगर वो लोग अलाउ करते हैं तो आप उस तरह से कर लीजिएगा, ठीक है ना। और अभी मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे के थ्रू आप जो है वो कोई भी बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, उसमें फिर आपको कोई बाउंडेशन नहीं है। वो तरीका भी मैं इसमें बताऊंगा इसी वीडियो में, या फिर ये वीडियो लंबा हो रहा है, मैं अगले वीडियो में इसको बताऊंगा, तो उससे भी आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो उससे आपका बोर्ड का नाम आ जाएगा। तो इसमें जो है वो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप में नन सेलेक्ट कर लिया था, और नन सेलेक्ट करने की वजह से मुझे अब कुछ नहीं भरना है यहाँ पे। आई प्रोवाइड माई कंसेंट टू डिजी लॉकर, इस पर चेक बॉक्स कर देंगे और गेट डॉक्यूमेंट कर देंगे। जैसे ही डॉक्यूमेंट आप करेंगे तो ये आपका एक मैसेज आएगा कि अपार ID बन के आ जाएगी। अभी 3 ही आ रहे थे, अब ये चौथा भी आ गया, और फेचिंग मतलब अभी इंफॉर्मेशन फेच कर रहा है। और इसके बाद जो है वो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर इसका नंबर अपार ID का आ गया है नंबर, ठीक है ना। अब अपार ID का नंबर आ गया है, तो आप क्या करेंगे, अब ये इसको क्लिक करेंगे, ठीक है ना। तो क्लिक करेंगे तो आपके पास ये खुल के आ जाएगा, और खुल के आने के साथ ही साथ यहाँ पर देखिए डाउनलोड का बटन भी होगा। डाउनलोड के बटन से ये PDF फॉर्म में आपके पास आ जाएगा। अब इसको आप जो है वो सेव करके, चाहे इसका कार्ड बनवा लीजिए, चाहे इसका कुछ भी करिए, है ना। ये आपके पास जो प्रोसीजर करने के लिए बोला गया था अपना अपार ID बनाने का, वो प्रोसीजर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो को फिर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अब इसमें बचा है कि आपको अगर वास्तव में अपना नाम एंट्री बिल्कुल फिल करनी है, जैसे मान लिया बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश का नाम नहीं आ रहा है और आपको उसी के थ्रू करना है, तो कैसे करेंगे ये मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से जाके आप इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जो एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 के नाम से है। जो चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का भी नाम है, आप उसे ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिएगा। साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो जाइएगा। उसके तरीके भी मैं बताता रहता हूँ डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे। तो वीडियो को फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।